हेलो एवरीवन, मेरा नाम संतोष तोमर है एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं आप लोगों को आज आरसीएम अंडर जीएसटी के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, वो भी आसान से आसान शब्दों में। आरसीएम, जिसका फुल फॉर्म रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, इसे समझने से पहले आपको एक और टर्म जिसे एफसीएम यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहा जाता है, उसे भी समझने की जरूरत है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को अपनी डेली लाइफ में आप होते हुए देखते हैं। जब एक सेलर से आप कुछ खरीदने जाते हैं, एक दुकान पे आप जब कुछ सामान लेने जाते हैं, तो सेलर आपको जब सामान देता है तो उसमें बेस प्राइस प्लस जीएसटी होता है, यानी 100 रुपए की चीज प्लस उस पर 18 रुपए लगकर 118 की चीज जो आपको पड़ती है, इसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहा जाता है। अब इसको जरा खुद से कनेक्ट करके देखते हैं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट किस तरह की सर्विसेज दे सकता हूं आपको, आईटीआर भरने की, ऑडिट करने की, या फिर आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइस देने की। तो उस पर मैं आपको एक इनवॉइस बना के भेजूंगा। मान लीजिए उस इनवॉइस की वैल्यू 100 रुपीज़ है, मतलब मेरी जो टैक्सेबल सर्विसेज है दैट इज इक्वल टू 100 रुपीज़, और मैं आपको इनवॉइस में 100 प्लस जीएसटी 18 रुपए लगाकर 118 का बिल बनाकर भेजूंगा आपके पास। उस बिल में जो 18 रुपए हैं वो मेरी इनकम नहीं है, बट वो आपकी जेब से आएगा और मैं उस 18 रुपए को लेकर गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा दूंगा। इसमें आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी टैक्स है वो एट द एंड अल्टीमेट कस्टमर यानी आपकी जेब से आए। आई एम सेलर बीइंग एन एजेंट ऑफ अ गवर्नमेंट, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम कर रहा हूं। मैं ये 18 रुपए आपसे चार्ज करता हूं, बट ये मेरी इनकम नहीं है। मैं इस 18 रुपए को लेकर गवर्नमेंट के पास जमा करा देता हूं। पॉइंट को समझिए, एट द एंड पैसा आपकी जेब से आ रहा है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। ये पैसा जाना गवर्नमेंट के पास है, बट इसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहा जाता है क्योंकि इसमें सेलर जो है पैसे को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी लेता है और उसके बाद उसे डिपॉजिट कराने की जिम्मेदारी लेता है। बट कई केसेस में सेलर या तो बहुत अनऑर्गेनाइज होते हैं जिन पे नजर नहीं रखी जा सकती, या फिर अपोजिट यानी बायर जो होता है मोर ट्रस्टेबल होता है, या कुछ डिफरेंट रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो सेलर का रोल है उसे खत्म कर देती है कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारा एजेंट बनने की, कोई टैक्स आपको लेने की। हम सीधा बायर से कहेंगे कि बायर आप मुझे डायरेक्ट जमा करा दीजिए। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं, जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म काम कर रहा होगा तो मैं आपको 100 रुपीज का बिल बनाऊंगा और उसमें कोई जीएसटी ऐड नहीं करूंगा। मैं आपको 100 रुपीज का बिल बना के दूंगा, आप मुझे 100 रुपीज पे करेंगे, मेरी इनकम आ गई, केस खत्म। अब जो 18 रुपए बनते थे वो आपकी जेब से डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाएंगे, यानी आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर उस टैक्स को, जीएसटी को सीधा गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। तो आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा, और ये हुए हमारे 3 मिनट। थैंक यू।